10th क्लास यूपी बोर्ड हिंदी। यूपी बोर्ड में लेखक एवं कवि परिचय हिंदी में पूछा जाता है। क्वेश्चन इस टाइप से आता है, निम्नलिखित लेखकों का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। देखिए, ये 5 मार्क्स का होता है। आपको 5 लेखक के नाम दिए होते हैं, जिसमें से आपको एक रचना का जीवन परिचय देना होता है, एक लेखक का जीवन परिचय देना होता है और उनकी प्रमुख रचनाओं के नाम लिखने होते हैं। 3 अंक का जीवन परिचय हो गया और 2 अंक की उनकी रचनाएं। इस टाइप से आता है, जिसमें से आपको एक लेखक का करनी होती है। 5 लेखक दिए होते हैं, जिसमें से आपको एक करनी होती है। देखिए, हम आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी करा चुकी हूँ, जयशंकर प्रसाद भी आपको करा दिए हैं। अब कराने हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि इम्पॉर्टेंट है। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 में भी पूछे जा सकते हैं, बल्कि ये आएंगे ही। आपको इन्हें अच्छे से लर्न करना है। 5 मार्क्स आपके, आप इसको अच्छे से लर्न करेंगे, ये बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे ही। जीवन परिचय देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 ईस्वी में बिहार के राज्य छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। इनका परिवार गांव के संपन्न और प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में से था। इनका परिवार क्या था? एक गांव के संपन्न और प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में से था। इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से MA LLB की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। ये प्रतिभा संपन्न और मेधावी छात्र थे और परीक्षा में सदैव प्रथम आते थे। कुछ समय तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापन कार्य करने के पश्चात ये पटना और कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील भी रहे हैं। ये कलकत्ता हाई कोर्ट में भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का झुकाव प्रारंभ से ही राष्ट्र सेवा की ओर था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का झुकाव प्रारंभ से ही राष्ट्र सेवा की ओर था। सन 1917 ईस्वी में गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर इन्होंने चंपारण के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और डॉक्टर राजेंद्र जी ने वकालत छोड़कर पूर्ण रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। अनेक बार जेल की यातनाएं भी भोगी। अनेक बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जेल भी गए। इन्होंने विदेश जाकर भारत के पक्ष को विश्व के सम्मुख रखा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने विदेश जाकर भारत के पक्ष को विश्व के सम्मुख रखा। ये 3 बार अखिल भारतीय कांग्रेस के सभापति,
ये 3 बार अखिल भारतीय कांग्रेस के सभापति तथा भारत के संविधान का निर्माण करने वाली सभा के सभापति चुने गए। ये 3 बार अखिल भारतीय कांग्रेस के सभापति, 3 बार तो ये कांग्रेस के सभापति रहे तथा भारत के संविधान का निर्माण करने वाली, भारत का जो संविधान बना था उसकी निर्माण करने वाली सभा के सभापति चुने गए। राजनीतिक जीवन के अतिरिक्त बंगाल और बिहार में बाढ़ और भूकंप के समय की गई इनकी सामाजिक सेवाओं को भुलाया नहीं जा सकता। राजनीतिक जीवन के अतिरिक्त बंगाल और बिहार में बाढ़ और भूकंप के समय की गई इनकी सामाजिक सेवाओं को भुलाया नहीं जा सकता। सादा जीवन उच्च विचार इनके जीवन का पूर्ण आदर्श था। सादा जीवन उच्च विचार इनके जीवन का पूर्ण आदर्श था। इनकी प्रतिभा, कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी, निष्पक्षता से प्रभावित होकर, इनकी प्रतिभा, कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी और निष्पक्षता से प्रभावित होकर इनको भारत गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को प्रतिभा, कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी, निष्पक्षता से प्रभावित होकर इनको भारत गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। इस पद को ये सन 1952 से 1962 तक सुशोभित करते रहे। भारत सरकार ने इनकी महानताओं के सम्मान स्वरूप देश की सर्वोच्च उपाधि, भारत सरकार ने इनकी महानताओं के सम्मान स्वरूप देश की उपाधि, सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से 1962 ईस्वी में इनको अलंकृत किया गया। भारत रत्न इनको दिया गया सन 1962 में। जीवन भर राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा करते हुए 28 फरवरी 1963 को दिवंगत हो गए। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा करते हुए 28 फरवरी 1963 ईस्वी को देहांत हो गया। रचनाएं देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की। राजेंद्र बाबू की प्रमुख रचनाओं का विवरण निम्नवत है। चंपारण में महात्मा गांधी, बापू के कदमों में, मेरी आत्मकथा, मेरे यूरोप के अनुभव, शिक्षा और संस्कृति, भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, साहित्य, संस्कृति का अध्ययन, खादी, अर्थशास्त्र आदि प्रमुख रचनाएं हैं। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन कौन सी रचनाएं? चंपारण में महात्मा गांधी, बापू के कदमों में, मेरी आत्मकथा, मेरे यूरोप के अनुभव, शिक्षा और संस्कृति, भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, साहित्य, संस्कृति का अध्ययन, खादी का अर्थशास्त्र, इनकी क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं। साहित्य में स्थान है। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सुलझे हुए राजनेता होने के साथ साथ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सुलझे हुए राजनेता होने के साथ साथ उच्च कोटि के विचारक और साहित्य साधक और कुशल वक्ता थे। ठीक, उच्च कोटि के विचारक, साहित्य साधक और कुशल वक्ता थे। ये सादी भाषा
और गहन विचारक के रूप में सदैव स्मरण किए जाएंगे। ये सादी भाषा और गहन विचारक के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे। हिंदी की आत्मकथा विधा में इनकी पुस्तक मेरी आत्मकथा उल्लेखनीय स्थान है। हिंदी की आत्मकथा विधा में इनकी पुस्तक मेरी आत्मकथा का उल्लेखनीय स्थान है। ये हिंदी के अनन्य सेवक और प्रबल प्रचारक थे। राजनेता के रूप में अति सम्मानित स्थान पर विराजमान होने के साथ साथ राजनेता के रूप में अति सम्मानित स्थान